ओम शांति। अव्यक्त मुरली से स्टोरी हिम्मत का हाथ। एक गांव में सर्कस लगी थी जिसमें मौत का कुआं नाम का शो चल रहा था। सबको चुनौती दी गई कि जो उस कुएं में बाइक चलाएगा उसे इनाम मिलेगा। उसी गांव में लक्ष्मी नाम की एक युवती रहती थी। वह भगवान की अति स्नेही, सहयोगी और समीप थी। वह भगवान से बातें करती थी और भगवान भी उसका उमंग, उत्साह और हिम्मत बढ़ाते थे। उसके हर संकल्प के पीछे उसे पदम गुणा मदद भी देते थे। इसलिए वह हमेशा हर काम हिम्मत से करती थी। मौत के कुएं का चैलेंज उसे एक नई चुनौती लगी। उसे विश्वास था कि जब नए वर्ष की शुरुआत में ही भगवान ने वरदान दे दिया, सारी शक्तियों का वर्षा दे दी, तो असंभव कुछ भी नहीं। सफलता तो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये चुनौती कौन सी बड़ी बात है। परंतु जैसे ही चुनौती स्वीकार की, गांव के लोगों में चर्चा शुरू हो गई। एक औरत होकर इतना बड़ा खतरा उठाने की क्या जरूरत है। वे सब उससे दिलखुश की बजाय नाराज होने लगे। लक्ष्मी भगवान से रूरिहान करती है। भगवान लक्ष्मी से कहते हैं, जो राज को नहीं समझते वह नाराज होते हैं, इसलिए तुम दिल शिकस्त नहीं होना, क्योंकि तुम्हें पता है कि आखिर जीत तो तुम्हारी ही होनी है। भगवान के आज्ञाकारी बच्चे एवर रेडी और एवर हैप्पी रहते हैं। अब लक्ष्मी माया यानी चुनौती को कुछ भी नहीं समझती थी और निश्चय और नशे में नाचने गाने लगी। वह संबंध संपर्क वालों को दिलखुश मिठाई बांटने लगी। उसने फ्राक दिल बन सबको शक्ति देना, सहयोग देना, गांव के भाई बहनों को शुभ भावना, शुभकामना देना ही भगवान का धंधा सो उसका धंधा बन गया। भगवान के द्वारा मिले हुए विश्व परिवर्तन के टाइटल को उसने नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलकर अपना ऑक्यूपेशन बना लिया। अगले दिन 12 बजे मौत के कुएं में बाइक चलाते हुए लक्ष्मी ने उस कुएं में अपने बॉडी कॉन्शियसनेस, पुरानी बातें, पुरानी समस्याएं, पुराने संस्कार, बेस्ट संकल्प और बोल सब डाल दिए। उसने अपने बोल को रत्नों की तरह यूज किया और अपने चैलेंज को बड़ी हिम्मत से पूरा किया। उसे नंबर 1 जाने की गिफ्ट मिल गई। लक्ष्मी की हिम्मत को देखकर गांव की सभी टेंशन से परेशान दुखी आत्माओं को भी हिम्मत मिली। उन विचारों में भी लक्ष्मी की हिम्मत की टांग से आगे बढ़ने की हिम्मत आ जाती है। सर्कस वाले भी सभी गांव वालों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि लक्ष्मी जैसे निर्माण बनो, कोमल नहीं, क्योंकि निर्माणता ही महानता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो हिम्मत के उद्धार पर स्वयं को मेहनत से मुक्त करते हैं, उसे विजय की अनुभूति होती है। अच्छा, ओम शांति।